पवित्र शास्त्र में हियाव ना छोड़ते हुए प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। तुमने कुछ दिन प्रार्थना की होगी और कुछ बदला नहीं तो प्रार्थना छोड़ दी होगी। प्रार्थना के छोड़ते ही बल भी चला गया और तुम निराश हो गई। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही है दीदी। उत्तर मिलने तक, चमत्कार होने तक तुम प्रार्थना करना मत छोड़ना। सब कुछ खत्म हो गया, अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं। सारा बल खोकर, निराश होकर, दुख के साथ और मन में बड़ी निराशा के साथ अब मैं बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा। ऐसी एक स्थिति में क्या आज आप लोग जी रहे हो? तो सुन लीजिए प्रियजनों, आपको एक नया बल देने के लिए पवित्र आत्मा है। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। एक परिवार को खड़ा करने के लिए, कलीसिया में बेदारी आने के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा भाग होता है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाएं में भी उनकी सहायता करने के लिए बहुत सी महिलाएं मौजूद थीं। इसीलिए महिलाओं के बीच में एक बड़ी बेदारी लेकर आने के एकमात्र दर्शन से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। निराशा को जगह मत दो, इस शीर्षक में हमने पिछले हफ्ते का कार्यक्रम देखा था और आज के दिन अपना बल मत खो देना, इस शीर्षक में हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है, ऐसा हम लोग पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। समस्याओं के बीच में, परीक्षाओं के बीच में, परेशानियों के बीच में परमेश्वर का बल न होने के कारण कई लोग थक जाते हैं। परमेश्वर की बाट जोहने वाले वो नया बल प्राप्त करेंगे और उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। तो अगर आपको भी थकान से बाहर निकलना है तो परमेश्वर की बाट जोहकर प्रार्थना करें, पवित्र शास्त्र का ध्यान करें, तब आप भी अपने जीवन में प्रकाशमान हो पाएंगे। तो आज हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन। बहन जी, कैसी हैं आप? ब्रदर, आज तो रविवार है, आप क्या चर्च को नहीं आए थे? आपको मैंने चर्च में देखा ही नहीं। हम चर्च से ही आ रहे हैं। रविवार के दिन चर्च जाए बगैर कैसे रह पाएंगे? अच्छा, चर्च के अंदर से आए तो आपके हाथों में बाइबल क्यों नहीं है? मोबाइल में है ना, उसी का उपयोग करता हूँ। ऐसा कैसे ब्रदर? मोबाइल के बाइबल को चर्च में कैसे पढ़ सकते हो आप? क्या आपकी मोबाइल और ये बाइबल एक समान है? ये पवित्र शास्त्र है ब्रदर। क्या आपके हाथों में जो है वो पवित्र मोबाइल है? बोलिए। दूसरे जो गलती करते हैं वो आप मत कीजिए ब्रदर। अगर आप कलीसिया में बाइबल नहीं लेकर जाओगे तो घर पर कैसे रोजाना बाइबल पढ़ेंगे? आज कई मसीही परिवारों में बाइबल का ध्यान ही नहीं करते, प्रार्थना भी नहीं करते। आप लोग ऐसे मत रहिए। अब फिर हम वैसी गलती नहीं करेंगे, हमें हमारी गलती का एहसास है। ठीक है दीदी, हम लोग चलते हैं। ठीक है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता था कि रिश्वत के बिना कोई काम नहीं हो सकता और अब तक यही मानना था मेरा। पर पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। एक पैसे भी आपको रिश्वत में नहीं देने पड़े। जिन लोगों को दस्तखत करने थे उन्होंने किए, जो परमिशन चाहिए थे वो मिले। ये सब तो एक सपना जैसा लग रहा है। आखिर ये हुआ कैसे? पहले आप बताइए कि वहाँ पर क्या हुआ, फिर मैं बताऊंगी कि ये कैसे हुआ। पैसे मिलेंगे तभी दस्तखत करेंगे ऐसे कहने वाले ऑफिसर बदल दिए गए।
और कल दफ्तर में एक नए ऑफिसर आए और बहुत ही स्ट्रिक्ट है वो। उनके आते ही जितने भी पेंडिंग फाइल्स थे सभी को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। अब तो बताइए आपने ऐसा क्या कर दिया? आज ही तुम्हें उठना होगा, निराशा नाम की धूल को झटक कर उठना होगा। दीदी वो सब तो मुझे भी पता है। दीदी मैं इस निराशा से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। सुबी, परमेश्वर के जनों के जीवन में समस्या आने का मुख्य कारण क्या है जानती हूँ? उनके पास बल नहीं है। सच कह रही हूँ, तुम्हारे पास आत्मिक बल नहीं है। यदि तुम विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है, ऐसे पवित्र शास्त्र में लिखा है। तुम्हारे पास बल नहीं है, इसलिए तुमने थकान को जगह दे दी है। देखो, मैं तुम्हें और कुछ वचन बताती हूँ। जब एलिया थक गए थे तब वो सिर्फ एक दिन ही यात्रा कर पाए थे, पर बल पाने के बाद 40 दिन वो यात्रा कर रहे थे। प्रार्थना और वचन ही तो हमारा बल है। ढंग से बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके कितने दिन हो गए बताओ? मैंने प्रार्थना की थी दीदी। सुबी, पवित्र शास्त्र में हियाव ना छोड़ते हुए प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। तुमने कुछ दिन प्रार्थना की होगी और कुछ बदला नहीं तो प्रार्थना छोड़ दी होगी। प्रार्थना के छोड़ते ही बल भी चला गया और तुम निराश हो गई। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही है दीदी। उत्तर मिलने तक, चमत्कार होने तक तुम प्रार्थना करना मत छोड़ना। प्रार्थना को और बढ़ा देना, निरंतर प्रार्थना करना, और तुम देखोगी कि परमेश्वर ने तुम्हारे कार्य में चमत्कार कर दिया है। और ठीक उसी समय वचन को भी भूल मत जाना। अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा नहीं और फिर बल भी नहीं मिलेगा। उत्तर मिलने तक प्रार्थना करने के लिए वचन ही हमारी सहायता करता है। इसीलिए तो मैंने कहा, परमेश्वर के जन के लिए प्रार्थना और वचन ही बल देता है। उस बल को खो मत देना। सही कहा दीदी। मुझे अभी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जैसा आपने अभी कहा, मेरे अंदर आत्मिक बल नहीं रहा, और जब तक मैं अपना चमत्कार नहीं पा लेती तब तक प्रार्थना करूंगी। ठीक है। थैंक्स आंटी। ओके बेटा, बाय, चलती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। हाँ बिल्कुल, प्रार्थना से बढ़कर सामर्थ्य और किसी में नहीं है। मैं इसके बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? वो मैं आपको बताता हूँ। ये लीजिए अंकल, इसे रोजाना पढ़िए। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको किसी के बारे में बताता हूँ, आप उनसे जान सकते हो, वो आपको जानकारी देंगी। तुम्हारी मम्मी ने जिनके बारे में बताया वो ज्योति बहन ना? हाँ बिल्कुल सही कहा अंकल। दीदी, आपने जो नया नियम दिया उसे मैं लगातार पढ़ता हूँ, और पता नहीं कैसे जब भी मैं निराश होता हूँ ना, वो मुझे एक नया बल देता है। बिल्कुल सच कहा तुमने। पवित्र वचन ही बल प्रदान करता है। ये तो कई मसीही भी नहीं जान पा रहे हैं। एक इंसान के लिए खाना जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी प्रभु के जन के लिए पवित्र वचन भी होता है। उसे तुम लगातार पढ़ना और बार बार पढ़ना, और वो पवित्र वचन तुम्हारा जीवन बदल देगा। बिल्कुल दीदी, इनमें जो वचन है ना, वो मुझसे बातें करते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि उन वचनों में जीवन भरा है। जो उसे पढ़ते हैं उनके जीवन में वृद्धि होती है। हाँ हाँ सर, 2 दिन में लौटा दूंगा। छह, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छी कमाई करता हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास
10,000 रुपए तक नहीं है। मालती, क्या हुआ जी? मालती, मेरे अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर कर दोगी? मैं कर देती, लेकिन उसके लिए मेरे अकाउंट में भी तो पैसे होने चाहिए। क्यों? तुम्हारी तनख्वाह कहाँ गई? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपकी तनख्वाह के पैसे कहाँ गए? समझ नहीं आ रहा, तनख्वाह के पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं। 10,000 रुपए के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ता है। इतनी मेहनत करके क्या फायदा। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। थकान से छुटकारा पाकर बल पाने के लिए आप भी प्रार्थना करें और बाइबल पढ़िए। प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए और आप भी प्रभु के आशीष को प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, आज के इस दिन आप लोगों से मिलकर, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारी आशा है कि ये खुशहाल परिवार कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा आशीष रहा है। और आज के दिन एपिसोड क्रमांक 40 में अपना बल खो मत देना इस शीर्षक पर हम विचार के साथ ध्यान करने वाले हैं। उसकी मुझे खुशी है। और जानते हो क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में 70 वर्ष होते हैं और बल के कारण वो 80 वर्ष तक हो सकते हैं। ऐसे भजन संहिता 90 के 10 में हम पढ़ते हैं। और जैसे मनुष्य के 70 वर्ष होते हैं और बल के कारण 80 तक वो जी सकते हैं, तो एक उकाब के लिए भी उसके जीवन के वर्ष 70 साल होते हैं। जब उकाब पक्षी की उम्र 40 होती है तो वो अपना बल खो देता है। वैसी एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, उस समय उसके जो पंख है और उसकी सुंदरता उसके पैर के नाखून तक कमजोर हो जाती है। और ऐसे कमजोरी की हालत में वो क्या करता है? और मैं कमजोर हो गया ऐसा विचार नहीं करता, पर और भी जी सकते हैं इस विचार के साथ। किसी ऊंचाई पर जाकर, पर्वत या फिर उसके बीच में जाकर अपने नाखूनों को, अपनी सुंदरता को वहाँ की पथरीली चट्टानों से टकराकर अपने नाखूनों को पूरी तरह तोड़ देता है। उसकी जो बाहरी सुंदरता होती है उसे पूरी तरह से वो मिटाने की कोशिश करता है। और फिर वो उकाब जो है वो अपने दोनों पंख के जो पंखुड़ी होते हैं उसे अपने चोंच से निकालकर फेंक देता है। उसके पंख की पंखुड़ियाँ कमजोर हो जाने के कारण वो उकाब खुद अपने चोंच से उसे फाड़ता है। अपनी पूरी सुंदरता खो देने के बाद वो उकाब वैसी एक दयनीय स्थिति में बड़े बड़े चट्टानों के बीच में या पर्वत के बीच में चला जाता है। करीब 5 महीने तक वो वहाँ रहता है। करीब 150 दिन उस पर्वत के बीच में जाकर वो सो जाता है। और ठीक उसी समय देखिए, उसकी सुंदरता, उसके पैर के नाखून, उसके पंख की पंखुड़ियाँ सारी की सारी बिल्कुल नई हो जाती है। और फिर से वो बाहर निकलता है। और जब वो उकाब बाहर निकलता है उसके अंदर एक नया बल भर जाता है। और उसके बाद वो 30 साल और जीता है, एक मनुष्य के समान, जैसे उसके पास 70 साल होते हैं। ठीक उसी तरह एक उकाब भी जब 40 साल पार कर लेता है वो अपना एक नया बल प्राप्त करता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर आज भी हमें देखकर कहते हैं कि अपना बल खो मत देना। तो देखिए, हम भी अपने जीवन में कई परेशानियां, कई समस्याएं, कई संघर्ष और कई क्लेश का सामना करते हैं। और जब वो स्थिति आती है तब हम भी अपना बल खो देते हैं, आत्मिक बल खो देते हैं। तो जब हम ऐसी एक स्थिति में पहुंचते हैं तब हम भी अपना बल पूरी तरह खो देते हैं। पर जैसे उस उकाब ने किया वैसा हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, परमेश्वर ने इस बाइबल के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हमें सिखाया है। प्रभु कितने प्रेमी प्रभु है। देखिए, आज के इस एपिसोड में अपना बल खो मत देना ऐसा कहने वाले प्रभु ठीक इस उकाब पक्षी की तरह हमें भी कुछ सिखा रहे हैं। हम जब अपना बल खो देते हैं तब क्या करें? यशायाह अध्याय 41 उसका पहला वचन पढ़ेंगे। वहाँ पर पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अपना नया बल प्राप्त करें। तो जब हम अपना बल खो देते हैं तब क्या करना है? बाद में हमारा नया बल प्राप्त करना है। यशायाह अध्याय 40 और वचन 31 में हम पढ़ सकते हैं कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। तो देखिए,
जब हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ में इंतजार करते हैं, तो जिस तरह एक उकाब अपना नया बल प्राप्त करता है, ठीक उसी तरह जब पवित्र आत्मा का नया बल हम पर उतरता है, तब जो इंसानी शक्ति है, जो शारीरिक बल है, वो टूटकर जब पवित्र आत्मा का आत्मिक बल हमारे ऊपर उतरता है, उसी समय उस आत्मिक बल का हम पर नियंत्रण होता है। वही हमारे लिए नया बल है, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। नहम्याह अध्याय 8 और वचन 10 जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। ऐसा हम लोग वहाँ पढ़ सकते हैं। प्रभु में हमें बड़ा आनंदित और खुश रहना होगा, वही हमारा बल है। ये जो संघर्ष है, परेशानियाँ है, क्लेश है, ये परमेश्वर से अलग होते समय हमें थकावट लेकर आती है, पर जब हम परमेश्वर में होते हैं तो फिर चाहे कितनी भी परेशानियाँ या समस्याएं गिर जाए, वो हमारा आनंद या बल बिल्कुल चुरा नहीं सकती। जब हम परमेश्वर में होते हैं, परमेश्वर का आनंद ही तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, ऐसा हम नहम्याह 8 के 10 में पढ़ सकते हैं। और भी देखिए, एक जगह पर पौलुस लिखते हैं, फिलिपियो 4 के 13 में, मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है। तो बल देने वाले एक परमेश्वर हमारे साथ है। हमारी कमजोरी में नया बल देने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वो जब हमें बल प्रदान करते हैं, तब उनके सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। यही हम वचन में भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आज एक थकान के साथ या फिर अपना बल खोकर शरीर में एक कमजोरी के साथ, हो सकता है किसी एक थकान और निराशा में आप में से कई लोग होंगे और इस संदेश को सुन रहे होंगे। तो पवित्र शास्त्र में हम बड़े साफ साफ ये सीख पाते हैं कि कैसे 40 साल के बाद उकाब अपना नया बल प्राप्त करता है और फिर 30 साल उस नए बल में अपना जीवन जीता है। ठीक उसी तरह जो ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरा इस जीवन में कुछ नहीं रहा, अपना सारा बल खोकर थक कर किसी एक दुख में, मन में एक उदासी के साथ, एक दयनीय स्थिति में आप सोच रहे हो कि मैं अब नहीं जी पाऊंगा। क्या आप लोगों में से भी किसी की स्थिति इस तरह की है? तो ध्यान दीजिए प्रियजनों, आपके लिए एक नया बल देने वाले पवित्र आत्मा है। ठीक उसी तरह आप लोग देखिए, एक उकाब अपने 40 की उम्र में जिस तरह नया बल प्राप्त करता है, इस तरह परमेश्वर इस 40वें एपिसोड में आपसे बात कर रहे हैं। वो एक प्रेमी प्रभु है, हमें बहुत बढ़िया रूप से चला रहे हैं। जब उसके बारे में हम सोचते हैं तो हम निराशा में हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें बिल्कुल त्याग नहीं दिया। जब आप कमजोर हो जाते हैं, जब आप निराशा में होते हो, तो वो बल कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में परमेश्वर हमें सिखाते हैं। देखिए, प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया है, कितना चाहते हैं वो, उस पर ध्यान दीजिए। जैसे परमेश्वर से हमने सलाह पाई, तो प्रभु की उपस्थिति में इस समय इंतजार करके हम वो बल प्राप्त करने वाले हैं। कई लोगों ने आपके बारे में आपकी पीठ पीछे भला बुरा कहा होगा, उसकी वजह से भी आप निराश हो सकते हो, या कारोबार में आर्थिक नुकसान हुआ होगा और दूसरी कोई समस्या होगी जिससे आप थक गए होंगे और सोच रहे हो कि अब मैं फिर नहीं उठ पाऊंगा। आप ऐसी एक बुरी स्थिति से गुजर रहे होंगे, एक बहुत ही बड़े दुख में पड़े हुए होंगे, मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा सोचते हुए आप आज ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। आप इस कार्यक्रम से आज जुड़े हुए हो ना, परमेश्वर प्रभु ने ही आपको इस कार्यक्रम में उनके वचन सुनने के लिए लाए हैं। तो आप निराश मत होइए, आपके आगे सारा जीवन पड़ा है। इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे प्रभु के लोगों, अपने हृदय पर आप लोग हाथ रख लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाली हूँ और प्रभु आपको बल प्रदान करेंगे। आप सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया है, पर नहीं, आपके आगे पूरा जीवन पड़ा है। वो एक नया जीवन है, वो आपको नया बल प्रदान करेगा, वो आपको नया बनाएगा, वो आप में जोश भरेगा। अभी आप फल लाने योग्य बनोगे। मैं बहुत ही थक गया हूँ, ऐसा सोचकर आप बैठ मत जाइए। अगर आप ऐसा सोचते हो तो वैसा बिल्कुल मत सोचिए। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। अब आप अपना हाथ अपने हृदय पर रख लीजिए और आप सब लोग हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के चेहरे की ओर देखिए। प्रभु का सामर्थ्य आपको भर देगा। हालेलुया। हे प्रभु, इस अच्छे समय के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं और इस समय हम दुखी और कमजोर दिख रहे इन लोगों के लिए दिल की गहराई से प्रार्थना करते हैं। इन बच्चों पर आपका सामर्थ्य भर जाए, आपका नया बल इन लोगों में भर जाए। यीशु के नाम में ये उदासी लेकर आने वाली जो कोई भी समस्या हो, अभी वो बदल जाए। परमेश्वर, ये उदास होने वाले नहीं हैं। जो निराश है उन्हें नया बल दीजिए। जो लोग थक चुके हैं उन्हें एक नया बल देकर सामर्थ्य से भरने वाले प्रभु, इन लोगों को भर दीजिए। परमेश्वर, आप इन्हें चलाइए, सारी कमजोरियां बदलकर पूरी तरह दूर हो जाए। परमेश्वर, नया बल देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन बच्चों को नया बल देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस तरह उकाब अपने बल को नया बनाता है,
उसी तरह परमेश्वर आप अपने बच्चों को एक नया बल प्रदान करें। परमेश्वर के सामर्थ्य में हम बच्चों को सौंपते हैं। आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि ये बच्चे निराशा में जिए। हे प्रभु परमेश्वर, आपकी यही इच्छा है कि आपका ये नया बल बच्चे पाले और नए सामर्थ्य के साथ ये चल सके। अपने बच्चों के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। इन्हें आशीष प्रदान कीजिए। आपने अपने बच्चों के जीवन के लिए ही तो कलवरी के क्रूस पर अपना जीवन अर्पण किया, तो प्रभु इन बच्चों के जीवन में वृद्धि हो। इन्हें आप ऊंचा उठाइए परमेश्वर। इन्हें नया बल प्रदान करें। इन्हें पूर्ण रूप से नया बना दीजिए। वो नया बल इन्हें उठाकर खड़ा करे। आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपने जिम्मेदारी उठाई है, उसके लिए धन्यवाद। इन बच्चों को आशीष देकर अपने नाम की महिमा होने दीजिए। सारी महिमा हम आपको ही देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, हमारे अच्छे पिता। आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए निश्चय ही आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई पाई है और आशीष पाया है, उसके बारे में हमें बताइए। आपकी जो कोई भी प्रार्थना विनती क्यों न हो, उसे ईमेल के द्वारा या चिट्ठियों के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और आपको सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे दूसरे कार्यक्रमों से जरूर जुड़ जाइए। हमारा आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना मत भूलिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.